नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण परिवेश के नवे प्रैक्टिस सेट को। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सीमाओं पर बसने वाले ग्राम कहलाते हैं। सीमावर्ती ग्राम, ऑप्शन ए सीमावर्ती ग्राम। सीमावर्ती ग्राम पर शहरों एवं गांवों दोनों जगहों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनसांख्यिकी की शाखा है? गणितीय जनसांख्यिकी सही है, आर्थिक जनसांख्यिकी सही है, ऐतिहासिक जनसांख्यिकी सही है, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जनसांख्यिकी जनसंख्या का वैज्ञानिक और सांख्यिकी अध्ययन है। यह मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की जनसंख्या, उनके विकास और संरचना का अध्ययन है। जनसांख्यिकी की अनेक शाखाएं हैं, जैसे आर्थिक जनसांख्यिकी, ऐतिहासिक जनसांख्यिकी, गणितीय जनसांख्यिकी तथा चिकित्सकीय जनसांख्यिकी आदि हैं। नेक्स्ट है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में किस घटना का रिकॉर्ड रखा जाता है? जन्म का, मृत्यु, विवाह, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नागरिक पंजीकरण प्रणाली में जन्म, मृत्यु, विवाह आदि महत्वपूर्ण घटनाओं को रिकॉर्ड करने की एक प्रणाली है। देश की कानूनी या सरकारी आदेशों के अनुसार इन घटनाओं को रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन CRS का पूरा नाम है? ऑप्शन ए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक हैं? समुदाय सही है, जाति, परिवार, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था है? जाति, ऑप्शन ए जाति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली भू जोत को कहा जाता है? सीमांत जोत, ऑप्शन ए सीमांत जोत। सक्रिय जोत, सक्रिय जोत किसी कृषक परिवार द्वारा जोती जाने वाली भूमि जिसमें उप काश्तकारी की जोत भी शामिल होती है, उसे सक्रिय जोत कहा जाता है। निजी जोत, कानूनी रूप से स्वामित्व के अंतर्गत शामिल भू जोत को कहा जाता है। लघु जोत, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम भूमि जोत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लघु जोत के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम भू जोत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम विकास के मौलिक उद्देश्य हैं? जीवन स्तर में सुधार करना सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना सही है, प्रशासन के विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोगों का नियोजन एवं विकास, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, ग्रामीण परिवेश में आय और रोजगार का मुख्य साधन क्या है? कृषि एवं पशुपालन, ऑप्शन ए कृषि एवं पशुपालन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कब ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कोष NFRD की स्थापना की गई थी? 1984, ऑप्शन सी 1984 में। 1984 में ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कोष NFRD यानी नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। ध्यातव्य है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2010 में इस योजना को बंद करने की अपनी मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट है, ग्राम विकास कार्यक्रमों के प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य प्रशासन, ऑप्शन ए राज्य प्रशासन। प्रत्येक राज्यों में एक अलग ग्रामीण विकास विभाग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जिले में सामुदायिक विकास प्रशासन का प्रमुख होता है? जिला कलेक्टर, ऑप्शन ए जिला कलेक्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको ग्राम स्तरीय कर्मचारी VLW अथवा ग्राम सेवक सेविका सहायता प्रदान करते हैं? BDO, ऑप्शन ए BDO। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अशोक मेहता समिति के संदर्भ में सही कारक नहीं है?
अवधारणा के विषय में स्पष्टता, ऑप्शन डी अवधारणा के विषय में स्पष्टता। अशोक मेहता की अध्यक्षता में 1977 में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने पंचायती राज के पतन के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया। ये थे, पहला, अवधारणा के विषय में स्पष्टता का ना होना, दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं के भीतर आंतरिक अक्षमताएं, तीसरा, विकास के कार्यक्रमों को पंचायती राज से अलग करना, चौथा, नौकरशाही की अक्षमता। नेक्स्ट है, किसी कारण से पंचायत अवधि पूरी होने के पहले भंग हो जाती है तो चुनाव करा दिए जाएंगे 6 महीने के अंदर, ऑप्शन ए 6 महीने के अंदर। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यदि किसी कारण से अवधि के पूरा होने के पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। इस प्रकार पुनर्गठित पंचायत 5 वर्ष की कुल अवधि के शेष वर्षों के लिए कार्य करेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथन व्यापक समझ वाला व्यक्ति जो समाज की भलाई के लिए बदलाव का समर्थन करता है किससे संबंधित है? उदारवादी, ऑप्शन ए उदारवादी। नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 24/7 करना, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 24/7 करना। 25 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया। 25 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा पटना में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 24/7 विद्युत की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? चावल, ऑप्शन ए चावल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल और गेहूं हैं। चावल और गेहूं हैं। नेक्स्ट है, खरीफ ऋतु की फसलें हैं? ज्वार, बाजरा, ढैंचा, ऑप्शन ए ज्वार, बाजरा, ढैंचा। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है, और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि हैं। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। रबी फसल की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि हैं। जायद फसल मार्च से जुलाई ग्रीष्मकालीन फसल है। मार्च से जुलाई ग्रीष्मकालीन फसल है। इसकी प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खरबूजा, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती। नेक्स्ट है, भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? राजस्व विभाग, ऑप्शन ए राजस्व विभाग। भूमि की पैमाइश नाप का कार्य राजस्व विभाग लेखपाल व कानूनगो के माध्यम से करता है। जब भू प्रबंधन के अंतर्गत भूमि संबंधी समायोजन, भूमि उपयोग निरीक्षण के सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने का कार्य आता है। नेक्स्ट है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? लगान, ऑप्शन ए लगान। नेक्स्ट है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? नागालैंड में, ऑप्शन ए नागालैंड में। नेक्स्ट है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? 90 डेसिबल, ऑप्शन ए 90 डेसिबल। नेक्स्ट है,
महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशीदिन कहा गया है। सूदखोर को कुशीदिन कहा गया है। कुशीदिन कहा गया है। धन्यवाद।